इसलिए भगवान श्री कृष्ण हम समस्त जनमानस को शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गाय की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है, माता गौ की कृपा से उसके धन धान्य में वृद्धि होती है, परिवार में सभी लोग सुख और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं और जब तक इस लोक में रहते सुख भोग करते हैं, अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त करके परमात्मा की पावन कृपा को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान नित्य नई नई लीलाएं कर रहे हैं और उधर कंस के यहाँ प्रतिदिन मीटिंग पे मीटिंग चल रही है कि किसको भेजा जाए। इसी बीच अघासुर नाम के एक राक्षस को भेजा गया। अघासुर आया अजगर के रूप में, एक गुफा जैसा उसी वृंदावन के पावन निकुंज में आकर के लेट गया। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त गोप गोपिकाओं के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण उस दिन संजोग से चोर बना दिए गए थे। तो जो भागे जंगल की तरफ जाए तो अघासुर गुफा के समान लेटा हुआ था, अपना मुख खोल करके एक एक गोप जाकर के उसी के मुंह में प्रवेश कर गए। अब भगवान श्री कृष्ण जब सारे लोगों को ढूंढना प्रारंभ किए तो ढूंढते ढूंढते उसी अघासुर के पास पहुंचे। अघासुर का मुख खुला हुआ था, भगवान उसी में प्रवेश किए और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तुरंत उसने अपना मुख बंद कर लिया और दावाग्नि उत्पन्न कर दिया। सारे गोप चीखने चिल्लाने लगे। भगवान ने वैष्णव जोर उत्पन्न करके वैष्णव जोर उत्पन्न किया और उसका पेट फाड़ करके उसका भी प्राणांत कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अघासुर का प्राणांत किया। फिर जैसे ये सूचना प्राप्त हुई बकासुर आया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सारे लोग, कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई पेड़ से उतर रहा है, कोई डाल से कूद रहा है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ किए, बकासुर पीछे से भगवान श्री कृष्ण का प्राणांत करने के लिए दौड़ा, लेकिन बलराम जी ने ऐसा प्रहार किया वहीं पर बकासुर गिरता है और उसका भी प्राणांत हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान सारे दुर्दांत राक्षसों का विनाश करते चल रहे हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त गोप गोपिकाओं के साथ बैठे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, सभी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। और इसके बाद जब भगवान उठे, अपने गौओं को देखा तो गौएं प्यासी लग रही थी। गौओं को ले जाकर के यमुना में जल पिलाने के लिए ले गए। जैसे ही जल पिलाने के लिए आगे बढ़े तो गोप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को मना किया कि गौओं को यमुना का जल मत पिलाइए। पूछे क्यों? कहने लगे इसमें एक कालिया नामक नाग रहता है, जिसकी वजह से यमुना का जल इतना विषाक्त हो गया है कि यदि गौएं इसका पान करेंगी तो उनका प्राणांत हो जाएगा। जैसे ही भगवान ने इस बात को सुना, बिलो कै दूषिताम कृष्ण कृष्णा कृष्णा किल्विषः। भगवान को जैसे पता चला कि कालिया के रहने के कारण यमुना का जल विषाक्त हो गया है, भगवान ने तुरंत ये मन बना लिया कि अब मैं इस कालिया को इस यमुना से निकाल करके ही दम लूंगा। तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों को बुलाया। मनसुखा, श्रीदामा, कृष्ण, सारे लोग, बलराम, सारे लोग मिलकर के गेंद खेलने लगे। और जैसे ही गेंद भगवान श्री कृष्ण के पास आया, गेंद को उन्होंने यमुना में उछाल दिया। अब जब गेंद यमुना में जाकर के गिरी तो श्रीदामा नाम का जो गोप था वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा।
कि कन्हैया ने मेरे गेंद को यमुना में उछाल दियो हैं, मैं जाकर के मैया यशोदा से शिकायत करूंगा। जब बार बार शिकायत करने की बात करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोका, रुक जाओ, तेरा गेंद में ला करके तुझको वापस देता हूं। और भगवान ने क्या किया, यमुना में उछाल लगा दिया। उद्देश्य तो उनका दूसरा था, लेकिन दिखाने के लिए गोप लोगों को तुरंत उन्होंने यमुना में उछाल लगाया। और जैसे ही यमुना में उछाल लगाया, कालिया नामक नाग दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण का प्राणांत करने के लिए, लेकिन जो मस्तक ऊंचा किया, पाया चरण प्रहार। जैसे अपना मस्तक ऊंचा करता था भगवान श्री कृष्ण को डसने के लिए, उनका प्राणांत करने के लिए, भगवान अपने पैर से ऐसा प्रहार करते थे कि वो कालिया नामक नाग, उसको लगता था कि जैसे मेरा प्राणांत हो जाएगा। जो मस्तक ऊंचा किया, पाया चरण प्रहार। और क्षोभुति नाग अतिशय विवश, हारा सभी प्रकार, हारा सभी प्रकार, हारा सभी प्रकार, हारा सभी प्रकार। भगवान ने उसके ऊपर खूब प्रहार किया, उसको ऐसा लगने लगा कि अब मेरा प्राणांत हो जाएगा। और जब भगवान फाइनल लगाने चले कि अब इसका प्राणांत कर ही डालता हूं, तो तुरंत नाग की पत्नियां आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं अपराधी जन्म से, नख सिख भरा विकार, और तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना, मेरो करो उद्धार, मेरो करो उद्धार, मेरो करो उद्धार, मेरो करो उद्धार। नाग की पत्नियां आकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, प्रभु हम लोगों का स्वभाव ही डसना है, आपने हमको डसने का स्वभाव ही दिया है, तो हम लोग और कर ही क्या सकते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है कि वो रहेंगे यहां और गाएंगे दूसरे देश के। जब भारत कोई मैच जीतेगा तो शांत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मातम पड़ गया है। और जब दूसरा देश जीत जाता है तो पटाखे फोड़ते हैं, खाते भारत के हैं। ऐसे कालिया नामक नाग रहता है वृंदावन में, और वृंदावन के लोगों के लिए ही शत्रु बन गया है। लेकिन जब किसी योगी का राज आता है, जब कोई योगी राज इस दुनिया में आता है, तो बता देता है कि अगर यहाँ की खा रहे हो तो यहीं की गाना पड़ेगा, वरना तुम जिस गति के हो तुमको मैं वही गति प्रदान कर दूंगा। जब योगीराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जमुना में उछाल लगाए और देखा कि कालिया हम ही लोगों को परेशान कर रहा है, तो जैसे उसका प्राणांत करने के लिए चले, कालिया की पत्नियां आकर के हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप तो करुणा निधान हैं, कृपा निधान हैं। आप जानते हैं कि हम लोगों का स्वभाव ही तामसी है, हम लोगों के अंदर विष भरा पड़ा है, तो हम लोग दूसरे को केवल विष ही दे सकते हैं। इसलिए बुरा न मानिए, और आप तो करुणा निधान हैं, कृपा निधान हैं। आप मेरे पति को मार करके हम लोगों की मांग सुनी मत करिए, हमें क्षमा कर दीजिए, इनसे गलती हो गई। बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रणतपाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, और गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारी।
ज्यादा नाटक करोगे तो ये योगीराज कृष्ण हैं, एक ही बार में ऐसा प्रहार करेंगे कि कब तक जाओगे, कब मर जाओगे, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जाकर के चरणों में गिर जाओ। ये क्रोध में अग्नि के समान है, लेकिन क्षमा में पृथ्वी के समान है। अगर जाकर के इनके चरणों में झुक जाओगे तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि यदि कोई व्यक्ति लाख गलती करने के बाद भी इनके चरणों में जाकर के शरणागति दे देता है तो उस व्यक्ति के समस्त पापों को जला करके राख कर देते हैं, उस व्यक्ति को अपना बना लेते हैं और उस व्यक्ति की रक्षा के लिए अपने सभी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, प्रतिज्ञाओं को तोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वान् धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ भुलाकर छोड़ करके मेरे चरणों में आकर के मेरे चरणों में आकर के समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। ऐसा भगवान का स्वभाव है। इसलिए इनके सामने शरणागति ही एकमात्र रास्ता है। अपने पति को की पत्नियों ने नाना प्रकार से समझाया और भगवान के सामने जाकर के नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी, अभिनंदन करने लगी, भगवान से बार बार विनयावनत होकर के प्रार्थना करने लगी कि अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हम सभी लोग मिलकर के मीठी मीठी तालियों के साथ
माना अगम है, अपावन कुटिल है। ये माना अगम है, अपावन कुटिल है। ये माना अपावन कुटिल है। ये माना अगम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन ये भगवन सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। 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 इसे शुद्ध करने मेरा देश करे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। वृंदावन बिहारी लाल की। नाग की पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देखो हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। अगर तुमको यहाँ रहना है और यहीं के लोगों से विरोध करके दूसरे लोग की जय जयकार करना हो तो दो ही रास्ते हैं। या तो तुम अपने को बदल लो, यहीं की जय जयकार करो, यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान करो, यहाँ के जल को पवित्र कर दो, वरना दूसरा रास्ता यह है कि इस देश को छोड़ करके जिस देश में तुझे अच्छा लगता है वहीं चले जाओ। दोनों एक साथ नहीं चलेगा। देवियां कहने लगी प्रभु हम लोग मजबूरी में यहाँ आकर के छिपे हैं, क्योंकि हमको सौभर ऋषि का श्राप लगा हुआ है कि अगर गरुड़ मुझे देख लेगा तो उसकी दृष्टि पड़ते ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारे पति के मस्तक पर जब मैंने अपना पैर रखा है तो उनके फन पर श्रीवत्स नामक चिन्ह बन गया है। अब सौभर ऋषि के श्राप का कोई प्रभाव नहीं आएगा। तब नाग और उसकी पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया,
कालिया नामक नाग भगवान को अपने फन पर बैठा करके ऊपर लाया। भगवान नृत्य करते हुए कंदुक लेकर के, गेंद लेकर के ऊपर आए और सारे नंदगांव बरसाना के लोगों को आनंद प्रदान किया। तो इस प्रसंग के माध्यम से श्री सुखदेव जी स्वामी हम समस्त जनमानस को बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है, शरीर के अंदर जो उसका अंतरात्मा है, हृदय है, वो है जमुना रूपी नदी। और इस जमुना रूपी नदी के अंदर अहंकार नामक कालिया आकर के कुंडली मार करके बैठ गया है। जब व्यक्ति इस जमुना रूपी हृदय में अहंकार को पाल लेता है तो फिर सारे लोगों को अनिष्ट ही करता है। तो ऐसे में जब भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, जब परमात्मा को ले जाकर के आप अपने अंतरात्मा में प्रवेश कराएंगे, कैसे? भगवान की कथा सुनकर, सत्संग कर कर, भजन करके, पूजन करके जब परमात्मा श्री कृष्ण को अपने अंतरतम में आप प्रवेश करा देंगे तो वही भगवान उस अहंकार नामक कालिया को निकाल करके फेंक देंगे। हृदय परिवर्तित हो जाएगा और जैसे ही हृदय शुद्ध होगा उसमें भगवान आकर के स्वयं निवास करने लगेंगे। इस प्रसंग के माध्यम से श्री सुखदेव जी स्वामी ने महाराज परीक्षित को यह उपदेश दिया और बताया। कालिया को मारने के पश्चात भगवान आए, इंद्र का अहंकार दूर किए। जब भगवान घर आए शाम को तो देखे बड़े ध्वज पताक तोरण कलश लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा है किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? कहने लगे बेटा हम लोग इंद्र की प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, यदि इंद्र की पूजा न करें तो इंद्र नाराज हो जाएगा, इतना जल वृष्टि कर देगा कि समस्त नंदगांव बरसाना बह जाएगा, हम लोग भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। भगवान ने कहा इंद्र इतना अहंकारी है? कहने लगे हाँ वो इतना अहंकारी है कि अगर उसकी पूजा न किया जाए तो हम लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा अब की बार उसकी पूजा नहीं होगी। नंद सुनंद सारे लोगों ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि इंद्र को पता चल गया तो इतनी जलवृष्टि कर देगा कि पूरा नंदगांव बह जाएगा। भगवान ने कहा अब की बार किसी कीमत पर इस इंद्र की पूजा नहीं होगी। इंद्र के दूतों ने जाकर के बताया महाराज नंदगांव में उस अहीर के छोकड़े ने आपका पूजन रुकवा दिया, कहता है अब की बार इंद्र का पूजन नहीं होने दूंगा। इंद्र कुपित हो गया, मेघगणों को आदेश दिया कि जाकर के नंदगांव बरसाना में इतनी जलवृष्टि कर दो कि पूरा नंदगांव बह जाए, वहां की गाय, वहां के लोग जल में बह जाए, सबका प्राणांत हो जाए। अब जैसे ही इंद्र ने आदेश दिया काले काले मेघ उमड़ने लगे, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, तड़तड़ाहट होने लगी और बरसात होना प्रारंभ हो गया। 7 दिनों तक लगातार जलवृष्टि होती रही, जल बरसता रहा। लेकिन श्री सुखदेव जी स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित 7 दिनों तक लगातार जल बरसने के बाद भी कहीं एक बूंद जल इकट्ठा न हुआ। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये तो ताजुब की बात है कि 7 दिन तक लगातार बरसात हो और कहीं एक बूंद जल इकट्ठा न हो, तो जला चला कहां गया? श्री सुखदेव जी स्वामी ने बताया कि परीक्षित परमात्मा कभी किसी का कुछ उधार नहीं रहता है। अगर आप एक कदम चलते हैं तो समय आने पर परमात्मा आपके पीछे 10 कदम चलने के लिए तैयार होता है। हमारे मुख्य यजमान परमादरणीय परम सम्माननीय श्री चंद्रभान पाठक जी प्रतिदिन आकर के 2-3 घंटे सत्संग करते हैं और बड़ा आनंद दे रहे हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था इन्होंने किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक भी मिनट ये फालतू नहीं गुजार रहे हैं। ये केवल पूरी तरह से सत्संग में अपना समय दे रहे हैं और आकर के विभिन्न विषयों पर विचार करते हैं। अब आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे विषय पर, धर्म के ऐसे ऐसे पहलुओं पर ये चर्चा करते हैं जहां पर कि कभी सामान्य व्यक्ति को दिमाग नहीं ले जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी प्रभु की कृपा होती होगी।
धन्य है परमात्मा और धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया है। इतनी गंभीर विषयों पर चिंतन करते हैं और चर्चा करते हैं। आज ही आकर के परमात्मा की एक कृपा पर इतनी सुंदर चर्चा कर रहे थे और संजोग से उसका उत्तर यही प्रसंग है कि परमात्मा कभी भी किसी व्यक्ति का 1 इंच उधार नहीं रहता है। अगर आप 1 कदम आगे चले हैं तो समय आने पर आपको परमात्मा 10 कदम आपके लिए चलेगा। अगर आपने परमात्मा के लिए 1 रुपए खर्च किया है, विश्वास रखिएगा समय आने पर परमात्मा आपको 100 रुपए बना करके देगा। ये श्रीमद् भागवत कथा का संदेश है। बताने लगे कि वो जो 7 दिनों तक जल बरसता रहा वो जल गया कहां। ध्यान पूर्वक सुनिएगा तभी समझ में आएगा। बताने लगे कि जिस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लंका पर रावण की कालजयी सत्ता पर विजय प्राप्त करके लौटे, जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या के तमाम अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनिंद्र कबींद्र जोगी जति सन्यासी अनुरागी बैरागी पंडित पुजारी अयोध्यावासी सारे लोग एकत्रित हुए। कहने लगे महाराज आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। कहें क्या? कहें रावण जैसी प्रचंड सत्ता का आपने मान मर्दन किया है जिसके जैसा विद्वान न त्रैलोक्य में कोई था न है और न होगा, इसलिए आपको ब्रह्महत्या लग गई है। तो कहें क्या करें? तो कहें यज्ञ करवाइए और यज्ञ में यज्ञ करा करके ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराइए, तब आप उस ब्रह्म हत्या के प्रभाव से आप मुक्त होंगे। राम जी ने तुरंत व्यवस्था किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। यज्ञ के पश्चात एक भंडारा किया गया तो रिद्धि और सिद्धि आकर के भगवान से कहने लगी प्रभु मैं चाहती हूं कि भंडारे का प्रसाद मैं बनाऊं, क्योंकि मैं जहां रहती हूं वहां कभी भंडारा समाप्त नहीं होता है। ये अयोध्या नंदन का भंडारा है, इसमें न जाने कितने लोग आएंगे। भगवान ने कहा चलो तुम्हारा भी अहंकार इसी में चोर हो। रिद्धि सिद्धि भोजन का प्रबंध की। वशिष्ठ अंगिरा गर्ग गौतम सांडिल्य दुर्वासा च्वेन सारे ऋषि आए, भंडारे का प्रसाद खा करके वापस जाने लगे तो रास्तों में एक जगह पर अगस्त ऋषि जी रुके हुए थे और जो लोग भोजन करके आ रहे तो कह रहे थे इतना सुंदर भोजन बना है कि मन तृप्त हो गया है, पानी पीने की जगह नहीं। तो अगस्त जी का मन थोड़ा डोला, कहने लगे भैया कहां से आ रहे हैं? बताए कि चक्रवर्ती जी के यहां से भोजन प्रसाद लेकर के आ रहा है। और कुछ लोग भोजन का नाम सुनने चाहे तुरंत ही भोजन किए रहा है उठ के बैठ जाते हैं। हमारे एक आचार्य जी हैं, फलाहार करके लेटे रहते हैं। मान लीजिए लेट हम आए तो जैसे हमारा फलाहारवा अंदर प्रवेश करता है उसकी सुगंध पाते हैं तो उठ करके बैठ पूछते हैं भैया फिर से दिलवाएंगे ना? लेकिन यह है कि अगर जबरदस्ती थोड़ा बढ़ा दूं तो ले भी लेते हैं, मना नहीं करते। तो अगस्त जी महाराज ने पूछा कहां से? तो बताए तो कहे क्या अभी भंडारा चल रहा है, प्रसाद मिल जाएगा? कहे हाँ हाँ अभी चल रहा है। अगस्त जी पहुंचे, भंडारा समाप्त होने को था। भगवान राम जी ने अगस्त जी से कहा कि महाराज भंडारा समाप्त होने को है। और रिद्धि सिद्धि आकर के राम जी से कह रही थी देखा आपने जिस भंडारे में हम रहते हैं कभी कोई कमी नहीं हो सकती। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगस्त जी को भेज दिया, कहा जाओ रसोई में बैठ करके आप भोजन प्राप्त करो। अब अगस्त जी आए। आप लोग कथा जानते होंगे, बहुत समय नहीं है, कथा विषयांतर भी हो जाएगी। तो अगस्त जी महाराज समुद्र सोख जाते थे तो जब रिद्धि सिद्धि 100 पूड़ी एक बार में ले जा रहे हैं, अगस्त जी एक बार में चबा जा रहे हैं। भंडारा खाली होने लगा, दौड़ के गई राम जी के पास, कहीं महाराज अभी जो साधु आए हैं ये 100 पूड़ी एक बार में खा जा रहे हैं, लग रहा भंडारा समाप्त हो जाएगा। कहीं तुम तो कह रही थी जहां मैं रहती हूँ भंडारा समाप्त नहीं होता। कहीं महाराज वो मेरा अहंकार था, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, चावल पूड़ियों के बीच में एक चावल का टुकड़ा डाल दो,
लेकिन एक काम करना, पानी मांगेंगे तो मत देना। रिद्धि सिद्धि गई, पूड़ियों के बीच में चावल का एक टुकड़ा डाल दी। जैसे अगस्त जी महाराज ने चावल उनके अंदर प्रवेश किया, पानी की मांग करने लगे, प्यास लगी है। रिद्धि सिद्धि ने कहा, महाराज आप रसोइये में भोजन कर रहे हैं, यहाँ पानी नहीं मिलेगा, बाहर जाइए। अगस्त जी बाहर गए, राम जी के पास, कहने लगे प्यास लगी है, कहें पानी और कहीं पी लीजिएगा। कहने लगे तो क्या मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के इस अवध राज्य से प्यासा वापस चला जाऊं? कहने लगे महाराज आप समुद्र सोख जाने वाले हैं, इसी सरयू से पूरी अयोध्या चलती है, कहीं आप सरजुए सोख गए तो अवधवासी पानी के लिए मर जाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप चले जाइए। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक दिन आपको बुला करके इतना जल पिलाऊंगा कि जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए आपकी प्यास बुझ जाएगी। और आज जब इंद्र कुपित होकर के जल वृष्टि करने लगा तो भगवान ने अगस्त जी का आवाहन किया कि अगस्त जी आ जाओ, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूं। अगस्त जी आए, वहीं नंदगांव के किनारे जाकर के अपनी अजूरी लगा दिए। 7 दिन क्या 7 महीने पानी बरसता तो भी अगस्त जी उसको सोख जाते, क्योंकि वो समुद्र सोखने की क्षमता रखते थे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से बताते हैं कि यही वो कारण है कि 7 दिन का जल अगस्त जी महाराज पी गए। और इधर जब खूब वर्षा होने लगी तो भगवान ने समस्त गोप गौओं को लेकर के गोवर्धन जी के नीचे गए, गोवर्धन जी से प्रार्थना किया, उनको अपनी उंगली पर उठा लिए और वहीं पर 7 दिनों तक सारे ब्रजवासी सुरक्षित थे। अंत में भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहां पर मेरी पूजा होगी वहां गोवर्धन जी की स्थापना होगी। हो सकता है कि मेरी कथा एक ही बार व्यक्ति करे, लेकिन उसको पुनः गोवर्धन जी को का पूजन करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी यह कथा पूर्ण मानी जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से इंद्र के ऊपर कृपा किए, इंद्र आकर के गिड़गिड़ाने लगा, उसके अहंकार को नष्ट किए। पश्चात एक दिन सारी गोपियां नग्न होकर के अपने वस्त्रों को नदी के तट पर रख करके जाकर के यमुना के जल में नग्न होकर के स्नान करने लगे। गोप लोगों ने जाकर के भगवान को बताया, भगवान आए, सबका वस्त्र लेकर के कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। श्रीमद् भागवत में ये लीला चीर हरण के नाम से विख्यात है। और भगवान सबका वस्त्र लेकर के कदम्ब के डाल पर चढ़ गए। गोपियां निवेदन करने लगी कि प्रभु हम लोग नग्न हैं, अगर हम बाहर आएंगे तो मेरा सतीत्व तो नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, गोपियों पहले तो स्त्री को कभी नग्न होकर के जल में स्नान करना ही नहीं चाहिए, तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। जाओ वरुण देवता की पूजा करो। गोपियों ने जाकर के वरुण देव से क्षमा मांगा, तब एक एक करके गोपियां आई और भगवान ने सबको उनका वस्त्र दिया। सारी गोपियां कहने लगी, प्रभु अब तो हम आपके सामने नग्न हो गए हैं, अब हमसे विवाह कौन करेगा? भगवान ने उन गोपियों को एक मंत्र दिया और आप लोग भी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जिन बेटियों के विवाह में बार बार समस्या आती हो, जिन कन्याओं का विवाह तय न हो रहा हो, जिनमें कोई समस्या आ रही हो, भगवान ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में स्वयं अपने श्री मुख से इस मंत्र को बताया है कि जो कन्याएं इस मंत्र का 40 दिन तक नित्य नियम से जप करती हैं, उनके विवाह की सारी बाधाएं मां कात्यायनी नष्ट कर देती हैं और उनका मनोईप्सित मनोवांछित विवाह होता है। भगवान ने उन गोपियों को मंत्र दिया कि कात्यायनी महामाये महायोग निधे नंद गोप सुतम देवी पति में पुरुते नमः
कहने लगे, जाओ गोपियों, इसी मंत्र का जप करो, तुम्हारे विवाह की सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी और तुम इप्सित मनोकामना तुम्हारी पूर्ण होगी। इस प्रकार से गोपियों के ऊपर कृपा किए। पश्चात भगवान की एक लीला और विश्व प्रसिद्ध है। महारास भगवान करते थे। वृंदावन के उस पावन निकुंज में भगवान महारास का आयोजन करते थे। यद्यपि 2 पैसे के भोजपुरी कलाकार, जिनकी कोई अपनी औकात और अहमियत नहीं है, जिनको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, जो केवल पैसा और पॉपुलैरिटी के लिए, किसी भी भगवान के लिए, किसी भी देवी देवता के लिए कोई भी फूहड़ गीत गाने लगते हैं, उन लोगों ने महारास शब्द को कलंकित किया है। जबकि महारास शब्द का मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। महारास जीवन की वो प्रक्रिया है जिसमें जीवात्मा काम क्रोध मत लोभ अहंकार से मुक्त होकर के परमात्मा में विलीन हो जाता है और इस कदर विलीन हो जाता है कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस महारास का आयोजन किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया है और उस महारास में ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी, सारी गोपांगनाएं, सारे लोग उस महारास में आए हैं। महारास प्रारंभ होने को है। मध्य रात्रि के समय उस महारास का आयोजन होता है और जैसे ही महारास प्रारंभ होने को है, देवी पार्वती जी नाना प्रकार से अपना साज श्रृंगार करके उस महारास में आना चाहती हैं। क्या सुनते रहा करिए, उस हिसाब से कुछ महारास का आयोजन होने चल रहा है। देवी पार्वती नाना प्रकार से अपना साज श्रृंगार करके उस महारास में आना चाहती हैं। भोले बाबा की दृष्टि खुलती है। देवी से पूछते हैं, इतनी रात में तू कहां तैयार हो रही है? देवी पार्वती से बाबा भोलेनाथ बार बार पूछते हैं कि एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। फिर पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए इस महारास में सम्मिलित हों। और जब देवी पार्वती जी बताती हैं कि मैं महारास में जा रही हूं, तो भोले बाबा कहते हैं, पार्वती से बोले भोले, पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले माने, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग
भोले स्वामी, ऐ मेरे भोले स्वामी, कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हे मेरे भोले स्वामी, कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। देवी पार्वती भी भोले बाबा को कहने लगी, प्रभु जेंट्स आर नॉट अलाउड देयर, केवल महिलाएं वहां प्रवेश पाती हैं। ऐ मेरे भोले स्वामी, कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। एक अकेले पुरुष, एक अकेले पुरुष कृष्ण है उस महारास में, महारास में। एक अकेले पुरुष कृष्ण है उस महारास में, महारास में। फिर हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं। करेगी ब्रज की नारी, आते हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा कहने लगे, ऐसे सजा दे मुझको, ऐसे सजा दे मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसे सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना
श्री सुखदेव जी स्वामी महाराज परीक्षित को बताए कि कृष्ण के द्वारा तमाम राक्षसों का विनाश किया गया। अंत में जब कंस को लगा कि अब कृष्ण का कोई प्राणांत नहीं कर सकता, तो भगवान को धनुष यज्ञ के बहाने बुलवाए, वहां पर उनका प्राणांत करना चाहे। लेकिन जब हमारे परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कंस के निमंत्रण पर धनुष यज्ञ को देखने के लिए गए, तो वहां पर रंगमंच सजाया गया है, बड़े बड़े जाबाज पहलवान लगाए गए हैं, चारूण और मुस्टिक नाम के दो जाबाज सिपाही लगाए गए हैं। जैसे ही रंगमंच में भगवान ने प्रवेश किया, कुबल्या पीठ नामक हाथी भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ा, जिसे बलराम ने अपने हाथों से पकड़ करके नचाया है और उसको नचा करके फेंक दिया, उसका प्राणांत हो जाता है। चारूण दौड़ता है। चारूण और मुस्टिक नाम के दो जाबाज पहलवानों को कंस ने बुलाया है। चारूण की विशेषता यह है कि जिसके ऊपर अपनी हथेली से प्रहार करता है उसका प्राणांत हो जाता है, और मुस्टिक जिसको अपने मुक्के से मारता है उसका प्राणांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही रंगमंच पे भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी पहुंचे, जैसे सिंह के गर्जना करने पर गीदड़ जंगल छोड़ करके भग जाता है, जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार भग जाता है, ऐसे ही जब भगवान ने रंगमंच में प्रवेश किया, सारे पहलवानों की शोभा फीकी पड़ गई। चारूण दौड़ा, भगवान ने हथेली से प्रहार किया, वहीं पर गिरा, उसका प्राणांत हुआ। मुस्टिक दौड़ा, मुस्टिक को बलराम जी ने अपने मुक्के से मारा, उसी पृथ्वी में समाहित हो गया, उसका भी प्राणांत हो गया। कंस का मुकुट गिर गया। किसी राजा का मुकुट गिरना उसके अपशगुन की सूचना मानी जाती है। बलराम जी कंस का प्राणांत करने के लिए दौड़े, लेकिन कृष्ण जी ने रोक दिया। दौड़ करके गए, घसीटते हुए उसको लाए, रंगमंच पे पटक दिया और अपने मुक्कों से नाना प्रकार से प्रहार करना प्रारंभ किए। कंस नाना प्रकार से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन उसके कुकृत्यों को देख करके भगवान इतने क्रोधित थे कि अपना दोनों मुक्का उठा करके और उसके वक्षस्थल पर प्रहार करते हैं, उसका प्राण पखेरु बिखर जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तुम मुझे मिल गया मन का मैं दुनिया क्या जानूं, मुझे मिल गया मन का मैं दुनिया क्या जानूं, मुझे मिल गया मन का मैं दुनिया क्या जानूं। क्या जानूं भाई क्या जानूं, क्या जानूं भाई क्या जानूं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की पावन आरती होने चल रही है। मुझे मिल गया मेरी लगी श्याम संग प्रेम, मैं दुनिया क्या जानूं, मेरी लगी श्याम संग प्रेम, मैं दुनिया क्या जानूं, मेरी लगी श्याम संग प्रेम, मैं दुनिया क्या जानूं। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, गोप गोपियां दौड़ी
मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति में ज्ञान खान की, धर्म भक्ति में ज्ञान खान
दीर्घानि प्रचरन्ति श्रिकास्तानि खङ्गिनः तेषां शास्त्र्योजने वदन्मां तन्मसि। जलेन शीतलीकरणम। आरती को जल से मंडल करके आरती को प्रणाम कर लें। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके दोनों हाथ फैला करके भगवान से अपनी मनोकामना कहें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। अयोध्या राम लला की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा भवानी की जय हो। गोमती महारानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाएं। कल भगवान के विवाह की कथा गाई जाएगी। भगवान के 16,108 विवाह का प्रसंग और उनकी कथा गाई जाएगी। तो आप लोग समय से कथा प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। भगवान के विवाह की कथा श्रवण कर अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, अपने पाप ताप संताप को नष्ट करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आरती प्रसाद लेते रहें, भगवान का पावन भजन श्रवण करते रहें। हरिओम। श्री राधे श्री राधे। हरिओम। आज बहुत ही प्यारा भगवान के बाल लीला का कथा आप सभी लोग श्रवण किए। आइए उसी प्रसंग में, उसी भाव में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया रे मैया, मैया रे मैया, साची कही रहो तेरो कन्हैया। ओ मैया मोरी
बन की सब मिलके लाभ उठाए रही, सब मिलके लाभ उठाए रही। इनके पीछे चोर कहावे, इनके पीछे चोर कहावे, माया सुना दियो जायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं मार खायो, मैया मोरी